राधे राधे। हम अपने इस संस्कृत क्लास में आप सभी बच्चों का मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए, जो भी बच्चे जहां से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम अपने अपने प्रखंड का नाम जरूर लिख दें। आइए, आज हम लोग क्लास 10th में हैं। आज क्लास 10th की कक्षा है और चैप्टर नंबर 7 सब्जेक्ट संस्कृत। आइए, हम लोग इस क्लास में सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाठ का नाम है नीति श्लोकाः। नीति श्लोकाः जो चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 10th के लिए है। अर्थात श्लोका श्लोक, नीति के श्लोक। नीति क्या है? कौन काम अच्छा है, कौन काम बुरा है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कौन लाभदायक है, कौन हानिकारक है, क्या करने से मुझे फायदा होगा, क्या करने से घाटा होगा, कौन सा ऐसा काम है जिसको यदि मैं करूं तो ऊंचे स्थान पर चला जाऊं, कौन ऐसा काम है जिसको करने से मैं नीचे चला जाऊंगा। आइए, इन्हीं सब बातों पर हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह पाठ अयं पाठः, यह पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारतस्य, महाभारत के उद्योग पर्वणः, उद्योग पर्व के अंश विशेष अंश अध्याय 33 से 40 तक विदुर नीति संकलिता, अर्थात विदुर नीति से संकलित है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि ये जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से। महाभारत से ये पाठ ली गई है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, किस पर्व से है, तो उद्योग पर्व से है। उद्योग पर्व से है। किस पर्व से है, तो उद्योग पर्व से है। यदि हम लोग आगे बढ़ें तो कहता है उद्योग पर्व के अध्याय नंबर कितने हैं, तो 33 से 40 है। अध्याय कितना है, 33 से 40। ठीक है, और इसी अध्याय को 33 से 40 के अध्याय को विदुर नीति, विदुर नीति, हाँ, संकलिता, विदुर नीति से संकलित। अर्थात ये जो चैप्टर है, यदि दूसरे अर्थ में पूछा जाए कहां से लिया गया है, तो विदुर नीति से। विदुर नीति से संकलित है। कहां से? विदुर नीति से संकलित है। तो इसमें 4 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया इतना ही समय में, एक लाइन में। ये पाठ कहां से उद्धृत है? महाभारत से। किस पर्व से? उद्योग पर्व से। कितने अध्याय से? 33 से 40 तक। और ये मूल ग्रंथ कहां से है, तो विदुर नीति नामक जो मूल ग्रंथ है उसी से यह लिया गया है। बहुत बढ़िया। तो आपको यदि पूछा जाएगा कि ये विदुर नीति जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है, जवाब क्या होगा? वेरी गुड। विदुर नीति के लेखक जो है वो महात्मा विदुर जी हैं। बहुत अच्छा। महात्मा
विदुर जी जो हैं इस विदुर नीति ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, कहानी कहाँ की है? महाभारत की है। महाभारत में विदुर जी का क्या जरूरत पड़ गया था। कहाँ पर? कहता युद्धम आसन्नम प्राप्य, युद्ध नजदीक है। युद्ध क्या है? नजदीक है। आसन्न शीघ्र होने वाला। धृतराष्ट्र ने मंत्री प्रवरम, मंत्रियों में श्रेष्ठ, प्रवर माना श्रेष्ठ, मंत्री प्रवरम विदुरम, विदुर जी को स्वचित्तस्य अपने चित्त के, चित्तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, चित्तस्य क्या होगा? 6-1, षष्ठी विभक्ति एक वचन। बालकस्य, बालक का, तो चित्तस्य चित्त का या चित्त के, अपने, यहाँ चित्त की है, अपने चित्त की शांतये, शांति के लिए। शांतये चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कैसे? शांति शब्द है, 4 चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में शांतये शब्द होता बनेगा। तो शांतये कांक्षित कुछ प्रश्नान, प्रश्न, नीति विषयकान। कैसा प्रश्न? तो नीति विषयक, नीति विषयकान पृच्छति, पूछते हैं। आप सभी किताब अपने अपने पास रखें तो प्रत्येक एक शब्द का अर्थ आप जान लेंगे। नीति विषयक प्रश्न को पूछते हैं। तो प्रश्न ये हो सकता है कि विदुर जी ने इस ग्रंथ को कब लिखा? विदुर जी ने विदुर नीति को कब लिखा है? तो युद्ध की आशंका होने के कारण, के समय आसपास, जो युद्ध की आशंका थी उस समय के आसपास लिखे। किसने किसको सुनाया है मुख्य रूप से? प्रश्न कौन कर रहे हैं? प्रश्न करने वाले हैं हमारे धृतराष्ट्र जी। विदुर नीति ग्रंथ में कौन प्रश्न करते हैं? तो उत्तर होगा धृतराष्ट्र। और विदुर नीति ग्रंथ में उत्तर कौन दे रहे हैं? तो आपको विदुर जी। आपका आंसर क्या होगा? विदुर जी होगा। आगे कहते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं? विदुर नीति ग्रंथ में किस प्रकार के प्रश्न हैं? तो इसका उत्तर क्या देंगे आप लोग? देखिए दिया है, नीति विषयकान, नीति विषयक। कैसा प्रश्न है? नीति विषयक। कैसा प्रश्न है? नीति विषयक प्रश्न है। किसने किससे पूछा है? तो विदुर जी ने, धृतराष्ट्र ने विदुर जी से प्रश्न किया है। नीति विषयक प्रश्न, बहुत अच्छा। किस लिए? तो स्वचित्तस्य शांतये, अपने चित्त की शांति के लिए प्रश्न। इसका अर्थ क्या है? धृतराष्ट्र जी का चित्त जो है वो उद्विग्न हो रहा है। सच्चाई है। हम लोग के भी घर में जब कहीं लड़ाई होता है, आप भी देखते हैं, तो जो वयोवृद्ध लोग होते हैं, ज्ञान वृद्ध लोग होते हैं, वो बहुत उनके अंदर जो है प्रश्न उठने लगते हैं। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये का बहुत शंका। उस सभी शंकाओं का समाधान उनको चाहिए। तो उन शंकाओं के समाधान के लिए ही ये प्रश्न इन्होंने विदुर जी से किया और विदुर जी उन सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। किस ग्रंथ में? विदुर नीति नामक ग्रंथ। ठीक है। हालांकि एक एक
लाइन से कम 4 5 6 प्रश्न बन रहा है। तो सभी छात्र लोग यहाँ जरूर, बच्चे सब तुम लोग ध्यान दोगे यहाँ पर। अब देखो आगे क्या कहता है। कहते तेषाम समुचित उत्तरम, तेषाम उन सब का जो भी है, तस्य तयो तेषाम, बहुवचन है, तस्मिन् तयो तेषु, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तेषाम मन उन सभी का, किसका, प्रश्नों का, उन सभी प्रश्नों का, उन सभी प्रश्नों के, काके की तीनों तक के यहाँ लीजिए, उन सभी प्रश्नों के, तेषाम समुचित उत्तरम, उन सभी प्रश्नों के समुचित उत्तर विदुरो ददाति, महात्मा विदुर जी देते हैं। विदुर जी जो है उन सभी प्रश्नों के वो क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। उत्तरम ददाति, ददाति दत्तः ददति, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, ददाति माने देते हैं। ठीक है। तदैव, तत जोड़ एव, तदैव, तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुरनीति। इस तरह के जो प्रश्नोत्तर के रूप में जो ग्रंथ है, उसी ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया, विदुरनीति पड़ गया। ठीक है। यमपि, यह भी भगवत गीता एवं, यह भी भगवत गीता की तरह, भगवत गीता इव, इव मना समान, तरह, भगवत गीता के समान, भगवत गीते व महाभारतस्य अंगम अपि, महाभारत का अंग है, स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। अब आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता का मूल ग्रंथ क्या है या कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर रहेगा महाभारत, ना कि वो एक स्वतंत्र ग्रंथ। इसलिए मुख्य रूप से विदुर नीति भी कहाँ से है, महाभारत से ही है। महाभारत में ही धृतराष्ट्र जी प्रश्न पूछने वाले हैं, उत्तर कौन दे रहे हैं, विदुर जी दे रहे हैं। ग्रंथ का नाम विदुर नीति हो गया। इसी तरह से गीता में प्रश्न कौन पूछ रहे हैं, हमारे अर्जुन बाबा पूछ रहे हैं। गीता में प्रश्न कौन पूछ रहे हैं, अर्जुन। जवाब के दे रहा है, कृष्ण। कृष्ण जी जो है वो जवाब दे रहे हैं, प्रश्न कौन पूछ रहे हैं, अर्जुन। ठीक है। तो जिस तरह से भगवत गीता अलग एक किताब है, उसी तरह से विदुर नीति भी एक अलग है। यह भगवत गीता की तरह गीतेव महाभारत से अंगम अपि, महाभारत के अंगम अपि, अंग भी स्वतंत्र ग्रंथ रूपा, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में वर्तते है। ठीक है। यहाँ तक तो आप इसका फोकस देख लिए, ये सभी फोकस इसके बारे में। अब हम लोग चलते हैं श्लोक पर। ठीक है। अब हम लोग इसके श्लोक पर चलते हैं कि यह क्या है। तो इस सबको कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, आप सभी बच्चे इसको उतार लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको पढ़ने में। क्या नहीं तो ये जितने शब्द हैं ये सभी आपके प्रश्न और उत्तर हैं। उतार लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं उतारेंगे तो और अच्छा। कहता है, पहला श्लोक है, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रते
समृद्धिर्वा सो वै पंडित उच्यते। कहता यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति। यस्य माने जिसके, कृत्यम माने कृत्य काम, नहीं यस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचन, यस्य कृत्यम जिसके काम को, नो माने नहीं, विघ्नन्ति माने विघ्न उत्पन्न करते हैं, अर्थात जिसके काम को मैं विघ्न उत्पन्न नहीं करते हैं। सही बात है। हम लोग कोई भी काम करते हैं सभी काम में विघ्न होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार के लोग होते हैं, नहीं तो मैं ये पढ़े होंगे। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला वो है, हाँ नहीं तो मैं पढ़े, पहला वो है जो कि काम शुरू करने के डर से करते ही नहीं। दूसरा शुरू तो करते हैं, रुक जाते हैं। तीसरा काम शुरू करते हैं, बार बार विघ्न आता है, लेकिन वह काम को फिनिश करके ही रुकता है। नहीं तो कोई भी काम यदि आप करने जाएं, अच्छा या बुरा, तो सभी में क्या होगा, सभी में विघ्न है। तो यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके काम में विघ्न उत्पन्न नहीं करते हैं। कौन कौन जी? सबसे लास्ट में देखिए, कहता सो वै पंडित उच्यते। सो वै पंडित उच्यते, उसे पंडित कहा जाता है। जिसके कामों में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करता है, सो वै पंडित उच्यते, वही पंडित कहलाता है। तो आपको प्रश्न रहेगा, पंडित किसे कहते हैं? पंडित किसे कहते हैं? या पंडित कौन कहलाता है? सो वै, वही आदमी पंडित कहलाता है। कौन? वही, मैंने जोर दे करके कह रहा है, वही, निश्चित रूप से, अनिश्चित न, निश्चित वही आता है उसके लिए, वही। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके काम में कोई विघ्न नहीं डाल सकता है, वही पंडित कहलाता है। ठीक है भाई, तो बताइए कौन कौन सा ऐसा चीज है जो कि विघ्न डालता है? लिस्ट हमको बताइए। तो कहते हैं कि शीतम उष्णम भयम रति। शीत क्या है? पहला शीत, शीत मैंने आप लोग जानते हैं ठंडा। उष्णम ये भी जानते हैं, उष्णम माने गर्मी, बहुत अच्छा, गर्मी। भयम ये तो सब जानता है, भयम माने भय, बहुत अच्छा। रति, अरे ये तो हमसे भी ज्यादा सब जानता है, प्रेम, अनुराग। हाँ, प्रेम भी विघ्न डालता है। सही है, क्या भाई ही नहीं, प्रेम। रति, समृद्धि, समृद्धि भी, अर्थात रुपया पैसा संपत्ति, हाँ वो भी काम में विघ्न डालता है। असमृद्धि, समृद्धिर, समृद्धिर्वा, तो रो का विसर्ग हो जाता है, समृद्धि जोड़ असमृद्धि, तो असमृद्धि संपत्ति, धनवान व्यक्ति, उल्टा दरिद्रता। संपत्ति भी विघ्न डालेगा, दरिद्रता भी। बहुत पैसा है वो भी हानिकारक, एक भी पैसा नहीं है भैया, ठन ठन गोपाल है, बिहार के नियोजित शिक्षक की तरह जो ठन ठन गोपाल है, तो वहां भी दरिद्रता है। समृद्धि असमृद्धि, सो वही पंडित उच्यते, वही पंडित कहलाता है। अर्थात शीत, उष्ण, भय, प्रेम, संपत्ति और समृद्धि, असमृद्धि, और
असमृद्धि में दरिद्रता। जिसके काम में विघ्न उत्पन्न नहीं करता है वही पंडित कहलाता है। नहीं क्या था? यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धिर असमृद्धिर्वा सो वै पंडित उच्यते। उसी को पंडित कहते हैं, सभी को पंडित नहीं कह सकते हैं। सब आदमी विद्वान या पंडित करते विद्वान होता है। वो नहीं हमारे कबीर बाबा कहें पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाइया घर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये वाला पंडित नहीं। यहाँ जिसके काम में समृद्धि असमृद्धि शीत उष्ण भय रति, समृद्धि और असमृद्धि जिसके कामों में विघ्न उत्पन्न नहीं करता है वही क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। हो गया? समझ लिए पहला? ठीक। दूसरा भी पंडिते का परिभाषा, दूसरा भी ये पाला है, दूसरा भी यही है। पंडित किसे कहते हैं? पंडित किसे कहते हैं? दूसरा श्लोक कहता है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। यह नर दिया है, वहाँ सभी व्यक्ति पंडित हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल मनुष्य ही पंडित हो सकता है। ऊपर वाला में सौ वै पंडित उच्यते, कोई भी व्यक्ति पंडित हो सकता है, विद्वान हो सकता है। लेकिन दूसरा श्लोक जो कह रहा है, दूसरे श्लोक में केवल और केवल हमारे नरः नरः पंडित उच्यते। कौन पंडित? तो ये सब बड़ा क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर वाला में, बोर्ड में, और स्कूल में तो छोटा छोटा पूछता है, 3 नंबर में 5 नंबर में पूछ देता है। कहते उपाय क्यों मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां। देखिए कहता है तत्वज्ञ माने ज्ञ माने जानने वाला। ज्ञ का अर्थ सीधे क्या होता है? जानने वाला। तत्वज्ञ, तत्वज्ञ विशेषज्ञ, अज्ञ विज्ञ नहीं, सब ज्ञ का ही खेल है यहाँ पर। जानने वाला, अज्ञ नहीं जाने, नो ज्ञ अज्ञ। तो तत्वज्ञ तत्व को जानने वाला। दूसरा कहता है तत्वज्ञ सर्वभूतानां, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, सभी के तत्व को जानने वाला। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, फिजिक्स के अनुसार तत्व यौगिक आप लोग पढ़े हैं, अध्यात्म के अनुसार हमारे शरीर में इस भगवान है, इसको हम लोग जानते हैं, तत्वज्ञ हो गए। ईश्वर है तो तत्वज्ञ सर्वभूतानां, जितने भी लोग हैं, भूत हैं, भूत माने प्राणी भी हो सकता है, सभी प्राणियों में या सामान्य अर्थ में भौतिक पदार्थों में, सभी भौतिक पदार्थों के तत्व को तत्वज्ञ सर्वभूतानां जानने वाला। नहीं, उसमें सच्चाई क्या है, मुख्य तथ्य क्या है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ये तत्वज्ञ है। तो तत्वज्ञ तत्व को जानने वाला, सर्वभूतानाम अर्थात सभी पदार्थों में, जो जो संसारिक पदार्थ हैं,
सभी सांसारिक पदार्थों में जो सत्य को जानता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन लाभदायक है कौन हानिकारक है, इस तरह की चीज़ों को जो जानने वाला है वो योगज्ञ सर्वकर्मणाम। योगज्ञ, योग माने युक्ति, जो युक्ति से जानने वाला, सर्वकर्मणाम जितने भी कर्म हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों को किस युक्ति से काम होगा। पहले के लोग नहीं कहते थे कोनो युक्ति लगाओ इसमें, देखो तो कोई युक्ति बैठता है ये काम हो जाए। अभी भी हम लोग किसी भी काम में कहते हैं चलो इसमें कोई लगाओ, कोई अपना ट्रिक लगाओ जो काम हो जाए, यो युक्ति है। तो उसी को हम लोग कहते हैं योगज्ञ, माने योग को जानने वाला। योग माने युक्ति, काम करने की विधि, उसको दूसरे अर्थ में विधि भी कह सकते हैं आप। काम करने की विधि को जानने वाला, कौन काम कैसे होगा। अब शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चा यदि योगज्ञ है, बच्चा को इस बात का पता है कि सर को हम किस प्रकार से प्रश्न पूछें कि सर के अंदर जितने भी उससे संबंधित बात है सब मेरे पास रख दे उलझड़ करके। इट इज योगज्ञ, इसी को हम लोग योगज्ञ कहते हैं, योग को जानने वाला। और जिस बच्चों के पास ये युक्ति नहीं है, जो व्यक्ति ये टेक्निक नहीं जानता है कि सर पढ़ा रहे हैं उनसे हमको सब चीज़ ले लेना है, अपना बुद्धि से अपना युक्ति लगा करके, वो बच्चा राधे राधे नहीं। और यदि आप कहिए कि बच्चे के पास नहीं भी है फिर भी आप उसमें दे दीजिए, फिर भी नहीं टिकेगा। क्यों कि पात्र जितना बड़ा रहेगा उतना ही ना उसमें जल हटेगा। यदि आप चाहिएगा गिलास में एक बड़ा घड़ा का जल उड़ेड़ दें, आएगा? कभी नहीं आएगा। धीरे 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 बढ़ेगा, धीरे धीरे उसमें देना हो। हाँ, बच्चे की यदि अपनी कोई युक्ति हो तो फिर बच्चा ले सकता है। तो हमारे विदुर जी कहते हैं कि योगज्ञ सर्वकर्मणाम, युक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, करने की विधि के द्वारा जब सभी कामों को करने वाला जो होता है, सभी काम को करने का जो युक्ति है उसको जो जानने वाला है, विधि को जानने वाला है, काम के करने के नियम को जानने वाला है, काम के करने के ट्रिक को समझने वाला जो है, तथा उपायज्ञो मनुष्यानाम। उपाय, अब क्या हो गया? उपाय। उपाय तो चाहिए। मान लो युक्ति यदि लगाए नहीं लगा, तब क्या करना होगा? कोई उपाय ढूंढना होगा। उपायज्ञो, किसी उपाय के द्वारा, उपायज्ञो मनुष्यानाम है। उपाय तो ढूंढना हो मनुष्य को। अब जब हम लोग कुछ पढ़ाते हैं, सामान्य बुद्धि लगाए, प्रश्न पूछे, जवाब नहीं मिला, तो इसमें कोई उपाय अब लगाना पड़ेगा। अब बच्चे पढ़ा रहे हैं, बच्चे नहीं समझ रहा है, तब शिक्षक लोग वहाँ क्या करते हैं? वहाँ उपाय लगाते हैं। युक्ति से यदि काम चल गया, बच्चे के लिए भी है, टीचर के लिए भी, युक्ति से काम चल गया, ठीक है ऐसे याद कर लो रे, ऐसे कर लो, नहीं हुआ, नहीं लगा, तब उपाय लगता है, कैसे बच्चा याद करे, कौन सा उसमें बुद्धि लगाए, कौन सा उपाय करें कि ये बच्चा इस विधि से नहीं पढ़ने जाएगा, क्वेश्चन आंसर से पढ़ाओ भाई, प्रश्न पूछो बीच बीच में, उपाय निकाला है। तो उपायज्ञो मनुष्यान, जो उपाय को जानने वाला
मनुष्यानाम, जो भी मनुष्य हैं, नहीं, सभी मनुष्य में नरः पंडित उच्यते, वही व्यक्ति मनुष्यों में जो नर है, जो मानव है, वो पंडित उच्यते, वही पंडित कहलाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा लोग वही कहलाता है। कौन? तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञ तत्वज्ञ सर्वभूतानां, योगज्ञ सर्वकर्मणाम, उपायज्ञो मनुष्यानाम, नरः पंडित उच्यते। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। जो मनुष्य इस तरह उपाय को जानता है वही पंडित कहलाता है। कौन उपाय को? सभी प्राणियों में तत्व को जानने वाला, सभी कामों को युक्ति से करने वाला, और वहाँ से भी जब नहीं हुआ तब उपाय के द्वारा जब किसी भी काम को सब करते हैं तो वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। ठीक है, तो आज इतना ही, शेष हम लोग इसका आधा दूसरे दिन देखेंगे क्रमशः। आप इसको देखिए, पढ़िए, इतना आज समझिए, फिर हम लोग दूसरे दिन फिर देखेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ बच्चे, राधे राधे नहीं बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।